बेटा बोलो पिताजी। मैंने तुमसे बोला सत्य सच भी होता है और झूठा भी होता है। क्यों नहीं? ये सत्य तुम्हारा सच्चा है बेटा। पिताश्री से का 100% है। तो ये लड़की कहाँ का रहने वाली है? क्या उसका नाम है? कहाँ उसका शास्त्र पड़ता है? अरे बेटा मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एक जान करके तुम क्या करोगे? पिताश्री मैं जानकर कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जो मेरे सामने में आने वाले लड़की है तो हाँ। ठीक है बेटा, अगर तुम जिद करता है तो मैं तुझे बताता हूँ। शौर्य पिताश्री। बेटा अगर तूने जो मुझसे सवाल पूछा उससे पहले मैंने भी एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा है? अपना सूरज कुंड राज में अपन महाराज के मुंगा सिंह के नाम से एकदम पूरे खड़े रहे छले, जवानी एकरो छले। तब बाबू अहाँ जना बादल के तरह गड़ जाय छियै, ई फाइल जे छै कनी लोर मारदाबे तबे फेंका। देखो बेटा कसम से मैं बताता हूँ। बताइए पिताश्री। मैंने ध्यान में देखा हो सच में लड़की है, और उससे पहले मैं क्या देखा? उससे पहले क्या देखा? आप क्या देखे? आप क्या बोलते हैं? आपका पात्र सचमुच जिंदा है। कोई बाल बात नहीं देता है। ध्यान में देखा उससे पहले
पहले मैंने इतना बाप से दही सियार हो गया और सुनकर डाक पर कागा बोलता है बेटा। पिताश्री, मैं काग बच्चे को बात को नहीं बांधता हूँ। आप ये बताइए, ये लड़की है तो है कहाँ का? देखो बेटा, सच में तूने ख्वाब देखा? ये लड़की है राज मोरंग का। क्या राज मोरंग का? अरे राजा महिपाल सिंह की बेटी है और उसका नाम है सती फूला। उसका नाम सती फूला है? इस वक्त वो कुमारा है? नहीं बेटा, अरे वो शादीशुदा लड़की है, उसे एक गोद में लड़का भी है। कहाँ उसका शादी हुआ है? अरे उसका शादी राज मोहब्बा वही राजा बिरजासर की बेटा छोटे रुदल सिंह का साथ में हुआ। उस लड़की का शादी राज मोहब्बा हुआ है जो बिरजासर सिंह का पुत्र खिलाता है और रुदल सिंह का धार। क्यों नहीं बेटा? पिताश्री, इस वक्त वो लड़की है तो है कहाँ? ख्वाब तूने देखा? जिस समय तूने ख्वाब देखा उस समय दोनों पति पत्नी मिलकर के वो अपने नैहर जा रही है। क्या? रुदल सिंह आज सती फूला राज मोरंग की जा रहा है? क्यों नहीं बेटा? पिताश्री, क्या जा रहा है? तो ये कचमल से सापत देखा है जो वो फूलों को टोला फैला करके साथ में मिलाकर रानी बना। अरे बेटा, अगर कुमारा रहता तो अच्छा था, अब तो शादीशुदा है। ऐसा कांड मत किया करो बेटा। पिताश्री, अरे शादी हो गया तो क्या हुआ, लेकिन ये कचमल सिंह के सामने बिल्कुल कुमारा है। खाकर उसे जरूर नहीं बेटा, इस लड़की को याद तुम छोड़ दो। पिताश्री, आपको मालूम है जो प्रतिज्ञा ये एक बार कचमल सिंह कर लेता है वो कदापि से पिताश्री बोलो। पूछे, आपसे यही कहना है जो आपके पास जादू का भंडार है, वो जादू का भंडार मुझे इस अरे बेटा, इस जादू का भंडार मैं तुझे गलत काम करने के लिए नहीं दूंगा। पिताश्री, यह जादू का भंडार मुझे आप इस वक्त नहीं देंगे। ये भंडार दिया जाता है, खुशी का काम में दिया जाता है बेटा। पिताश्री, अगर आज ये कचमल सिंह को जादू का भंडार नहीं दिया तो आज सारे रिश्ता अच्छा साहब, इस वक्त मैं क्या करूं? कितनों भी मनाता हूँ, ये मानने वाला नहीं है। अगर जादू का भंडार मांगता ही है तो मैं इसे दे देता हूँ। आगे सोचा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, मैं तुझे जादू का भंडार देता हूँ। चलो पिताश्री, यह जादू का भंडार से माए भोला को उठाकर सूरज कुंड में वास लगता। चलिए ठीक है, अब जादू का भंडार मुझे हवाले कीजिए। बेटा मैं इस वक्त अपने महल चलता हूँ आराम करने के लिए। चलो पिताश्री, आप बाहर कर जाइए। जो काम अब कचमल सिंह का है अवश्य करेगा।
खुश रहो। इस वक्त मेरा पिता बल्ला से अपने महल की ओर गया है। चांदना भंडार ये कसरत का हवाले कर दिया। अब कदापि मैं फूले को छोड़ नहीं सकता हूँ। आवाज उठा। अब यहाँ से भैया जादू का भंडार लेकर के राज बरक चलता हूँ और बरक से फूला को आवाज उठा कर ले आऊंगा। मैं यहाँ से फल चलता हूँ। फूला जेलस में धर्मपति बनाऊंगा। फूला कसवा से केरल आ रहा है। आ रहा फूला घर जाओ भैया। ये कटवल से राजमहल जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जिस रूप में फूला और रुदल सिंह आराम करता है, ये राजमहल के अंदर वो उसको बैल गेट बंद हो चुका है। मैं अपने जादू की शक्ति से शब्द बोले ये गेट को खोलता हूँ। उसका बाद मैं राजमहल के अंदर ये बैल गेट को खोल रहा हूँ। इस समय मैं तलाश करता हूँ फूला और रुदल सिंह इस समय कहाँ है। फाइल में चेक करता हूँ। उसका बाद ये जवान रुदल सिंह और सती फुला शायद से साथ चुका है बड़े के अंदर। लेकिन ये फुला है या कोई दूसरा है। सबसे पहले मैं उसे सूरत घाघर उठाकर सूरत देखता हूँ। उसका बाद देखा जाएगा। सबसे पहले मैं उसको सूरत देखता हूँ। जो मेरे सामने में था वही लड़की है या दो। पीछा छोड़ नहीं सकता हूँ। यह एक नारी पटारे सड़क के अंदर रखा, लेकिन तेरा सूरज का आगे कौन कर सकता है।
इस समय फूला शरीर में तुझे उठा कर ले जाऊंगा। मैं अपने जादू को शक्ति से रुदल सिंह को 7 बार नहीं देता हूँ, उसका बाद फूला को उठा कर ले जाऊंगा। सबसे पहले रुदल सिंह को मैं अपने जादू की शक्ति से 7 बार ले मैं इस वक्त हृदय सिंह के 7 भाग नहीं दे चुका हूं। अब इस समय फूला को उठा करके सूरज को राज ले चलेगा, लेकिन हो सकता है ये फूला कपड़ा खुल गया तो कदाप भी मेरा साथ है जाएगा, इसलिए फूला को भी मैं 7 भाग ले देता हूं और नींद में ही उठाकर सूरज को राज ले चलेगा। इस वक्त में फूला को 7 भाग नहीं देता हूं, उसका बाद शादी फूला को ये राज बरक से उठा करके सूरज कुंड राज ले जाता हूं और सूरज कुंड राज ले जाकर के आवास में रानी बना कर रखूंगा। मैं यहाँ से शादी फूला को उठाता हूँ, उसका बाद सूरज कुंड राज मैं फूले को उठा चुका हूँ, यहाँ से सूरज को रात जलता हूँ, उसका बाद देखा जाएगा। इसमें अरे राज मोरा क्यों कर आया? मैंने भैया जी से सिर्फ 2 रोज का छुट्टी लेकर गया था, आज 1 रोज गुजर चुका है। अगर भैया जी के पास नहीं गया तो बस भैया जी रुदल सिंह पर नाराज हो जाएगा। इस बात मैं अपने नारी मोरंग वाली को जगाता हूँ, जगाने के बाद दोनों व्यक्ति मिलकर के राज महापाल ये नारी बोलेगा वाली नारी बोलेगा वाले इसमें मुझे कहा गया है नारी नारी बोलेगा वाले। अच्छा हो सकता है, अरे हो सकता है अपने बहन को
के पास गई होगी। सबसे पहले मैं अपने साली के पास चलता हूँ, अरे उसके पास कर दिया होगा तो दोनों व्यक्ति मिल करके शीघ्र यहाँ से राज मोहब्बत की ओर चलेंगे। मैं सबसे पहले अपने सालियों के पास चलता हूँ। अरे देखो मेरे सामने आओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, किस बार क्या तुम्हारे बहन सती फूला तुम्हारे पास में आई थी कि नहीं? हमरा ने कहा ये क्या आपके पास नहीं है? हम तो सब बहन चले लिए खाना बनवे ला। क्या तुम्हारे पास नहीं गया? ना जब तुम्हारे पास नहीं गया तो इसमें कहा जा सकता है? अरे मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ही आया है। अरे झूठ मत बोलो, सच बोलो कि तुम्हारे पास में आया है कि नहीं आया है? झूठ नहीं बोले जीजा जी। क्या सच में तुम्हारे पास नहीं आया? ना हमारे पास नहीं है जी। देखो अरे जब दोनों व्यक्ति मिलकर सोया था, जब मैंने उठा तो मेरे पास तुम्हारी बहन नजर नहीं आया। एक काम करो, अरे हो सकता है कोई बगीचा में गया होगा, सबसे पहले तलाश करो उसको। ठीक है, हम सब बहन तलाश करे छिए। देखो कहाँ गया हो। क्या इसे बगीचा मिला कि नहीं मिला? ना जीजा जी, बगीचा में तक लिए नहीं भेटले। क्या बगीचा में नहीं है? ना जो भैया मुझे बोला था कि भाई दो व्यक्ति मिल करके जा रहा है, दोनों व्यक्ति मिल करके साथ आना राज मोहब्बत के अंदर। इस समय नारी बोलेंगे वाली कहा गया, नारी बोलेंगे वाले। भैया
अरे देखो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन मुझसे छुप करके अगर भाभी सोना जी से याद आया होगा तो मुझसे छुप करके राज मोहब्बत चला गया होगा। आप मुझे हमारा बहन का मार दिलिए। अरे नहीं, अरे ऐसा बात मत करो भाई। यहाँ से राज मोहब्बत उसे ढूंढने के लिए जाता हो, अगर राज मोहब्बत गया होगा तो बस मुझे मिलेगा। तुम लोग जाओ अपने बाहर की ओर, अरे आराम करो। मैं यहाँ से अपने नारी को खोजने के लिए राज मोहब्बत जाता हूँ अपने भाभी सोना के पास। अवश्य मेरे भाभी सोना के पास गया होगा। नारी, इस समय मैं आपके पास आ रहा हूँ, राज मोहब्बत की ओर आ रहा हूँ। नारी रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। बोलो नारी। देखिए देवर जी और गोत्री फुला दोनों को छुट्टी लेकर के रात मोरे गई है, लेकिन दोनों तो बीत चुके लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। देखो, इतना दिन कर गया है ससुराल, कोई भी अपने ससुराल जाता है तो 1-2 दिन टाइम तो ज्यादा लग ही जाता है। यहाँ से चलो, आराम करते हैं, इसका बाद देखा जाएगा। ठीक है सनी, चलो आराम करते हैं। इस समय मैं अपने बड़े भैया के महल तक पहुंच चुका हूँ। सबसे पहले भैया और भाभी को प्रणाम करता हूँ। बोलिए भाभी। सबसे तो पहले ये बताओ कि राजभवन गए, राजभवन की क्या समाचार है? भाभी सुना, राजभवन का समाचार बहुत अच्छा है। आप अपना राज मोहब्बत के समाचार सुनाइए, कैसा है? देवर जी, अरे राज मोहब्बत के समाचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देवर जी अरे गोतनी फूला तो मैं नहीं देख रही हूँ। भाभी सुना, क्या नारी मोरंग रवाली आपके पास नहीं आया है? देवर जी, अरे गोतनी फुला तो आपके साथ राज मोरंग गई थी। भाभी सुना, जब राज मोरंग गया दोनों व्यक्ति मिल करके एक महल में आराम किया। जब मैंने सोच करके उठा तो उसके पास दोनों व्यक्ति गहरा नींद में आ चुका था। जब मैंने सो करके उठा तो नारी मोरंग वाली मुझे मोरंग किला में नहीं मिला। क्या देवर जी आप सच बोल रहे हैं? हाँ भाभी, कि गोतनी फुला के साथ लेकर के नहीं आई है? भाभी सुना, मैंने सोचा कि नारी मोरंग वाली अवश्य भाभी सोना को पास चला गया होगा, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ भाभी, किस समय नारी मोरंग वाली आपको पास में आया है कि नहीं आया है? देवर जी, अरे गोतनी फुला मेरे पास तो नहीं आई है। भाभी ऐसे मत बोलिए, सच बता दीजिए मुझे कि नारी मोरंग वाली आपको पास में आया है कि नहीं आया है? देखो देवर जी, मैं सच बोल रही हूँ कि मेरे पास गोतनी फुला नहीं आई है। भाभी के
सच सच बता दे मुझे, तुम्हारे पास मदारी पूरे गिरवाने आया है कि नहीं आया है? अरे इस व्यक्ति गोतनी फूला किस हाल में होगी पता नहीं चलता है। स्वामीनाथ बोलो नारे। स्वामी, अरे राज मोहब्बत में बहुत जुल्म हो चुकी है। क्या जुल्म हो चुका है? स्वामी, देवर जी ने छल से गोतनी फूला को साथ राज मोरन ले गई और देवर जी बोल रही है कि जब मैं दोनों व्यक्ति आराम कर रही थी तो मेरे पास से उठ करके गोतनी फूला खींच चली गई। अच्छा, क्या रुदल सिंह अकेला आया है? हाँ स्वामी, मुझे तो लग रही है कि देवर जी ने छल से ले जा करके अघोबन जंगल में मार कर कहीं फेंक दिया होगा। देखो नारे, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं रुदल सिंह से बात करता हूँ। हाँ स्वामी। भाई रुदल सिंह, बोलिए भैया। सबसे पहले राज मोरन का समाचार बताओ। भैया, राज मोरन का समाचार तो बहुत अच्छा है भैया। क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले मोरन वाली को समाचार बताओ। भैया, वही मोरन वाली को मैं खोजने के लिए राज मोहब्बत वापस आया हूँ भैया। अच्छा, अरे बहादुर, अरे झूठ बोलने का अच्छा बहाना बनाया है। मेरे पास हवाले करो। नहीं भैया, जो व्यक्ति बेघर के सोया न जाने उठ करके कहा गया, कोई ठिकाना नहीं लगता भैया। मुझे पता चला कि हो सकता है भाभी सोना को पास गया होगा, इसलिए मैं भाभी सोना को पास आया हूँ भैया। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं है भैया। तुम्हें मैं जानना चाहते क्या बात है? जैसा दोनों व्यक्ति साथ में जाता है वैसा ही साथ में आना। तो मेरे पास दोनों झूठ बोलता है, ये बात सच है कि तो मोरन वाली को छोड़ करके आ चुका है। सही में ये बात सच है भैया? सच में मेरे पास मोरन वाली नहीं है भैया। अच्छा, मैं सब बात तुम्हारा समझ चुका हूँ, इसलिए तूने भैया के साथ धोखा किया है। ले जा करके मोरन वाली को चंद्रहास से तो टुकड़ा कर दिया होगा। नहीं भैया, तो मेरे पास बहाने बनाने के लिए आया है। सब चुपचाप मेरे पास हवाले कर, नहीं तो आधा सिंह को अगर गोशा चढ़ गया तो मैं ढोल जाऊंगा कि तो मेरा भाई। नहीं भैया, मेरे पास मेरा घर वाले नहीं भैया, उसी को खोजने के लिए राज मोहब्बत तक आया हूँ भैया। अच्छा, देखो हाल का पार कर दिया। आज ये यार हो साहब भाई को
है हमारा ये भारत देश हमारा आज हमारे द्वारा करके आया है जहाँ पे कार को क्या बोला है
चले दबा भैया कापे दूरी चलो मेरे पास आओ। ये इसका बोलो जब तक मेरे गाड़ी को लेकर के नहीं जाता तब तक मुझे सकल है इसको देखना चाहता हूँ। इससे फायरन निकालने के लिए बोलो, नहीं तो इससे और गुस्सा चढ़ गया तो और बहुत बात बढ़ जाएगा। भाग मैं हो जाऊंगा। मेरे पास मेरा वचन को पालन नहीं किया तो भी इसका साथ दिया था। तो ने बोला तो रोज का छुट्टी दे दो। आज देखो कैसा हो गया है। ये भाई नहीं है मेरा, ये साला कसाई बन चुका है। रुद्र सिंह देखो भाभी तुम्हारे भाई क्या है कि जब तक गोत्र फूला के साथ नहीं रहेगा तब तक राज्य भवन तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाना। सुना, अगर आप दोनों को गोत्र फूला चाहिए तो मैं बस उसे खोज करके राज मोहब्बत की ओर लाऊंगा भाभी। हाँ देवर जी, अरे आकाश में हो चाहे पाताल में हो मुझे गोत्री चाहिए। ठीक है भाभी, मुझे जहाँ मिलेगा वहाँ से खोज करके राज मोहब्बत तक लाऊंगा भाभी। सोना भाभी, आप अपने बाहर की ओर जाइए भाभी। सोना मैं यहाँ से खोजने के लिए जा रहा हूँ अपने नारी फूला को। ठीक है स्वामी, इस समय चलिए रात में आराम करेंगे। कौन है जैसे हर बजाने को जैसा कर्मी होता है वैसा ही फल मिलता है। सोने इसी बातों को चला अपने महल में आराम करेंगे। ठीक है स्वामी। नारी बोरंगड़ वाली, आज तुम्हारे कारण अपने पिता समान बड़े भैया से 100 कोड़ा मदद भी खाया हूँ। नारी मुझे छोड़ करके कहाँ गायब हो चुकी है, कहाँ गई है? आजा मेरे पास। तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया संसार में जिंदा नहीं रह सकता हूँ। नारी हाथ तुम्हारे कारण में सुंदरी पगला यही
तुम्हारे कार्य पागल बन करके दुनिया में तुझे खोजूंगा। दुनिया रुक जा नारी, रुक जा, मैं इस समय आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। रुक जा नारी मरंगर वाले, रुक जा। देखिए दुनिया का झलक। भोला चलो होश में जाओ। देखो इस बार तुम कहाँ आया है भोला। मैं कहाँ गई परमात्मा। मैं तो अपनी स्वामी के साथ एक पलंग पर सोई थी, लेकिन अचानक मैं कहाँ गई परमात्मा। भोला आपने आंखें खोल कर देखा, ये सब तू कहाँ जा चुका है। आप कौन हैं? क्या मुझे नहीं पहचाना? भोला तेरे कारण मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मैं उसको भूल गया। एक समय तो सोच कोट का नाम है, मेरा नाम खतबल सिंह है, जो तुझे बावल से उठा। नहीं हो सकती। मैं तो अपने स्वामी के साथ अपनी नहर राजमरन में एक पलंग पर मैं और समना सो रहे थे। फिर मैं यहाँ कैसे आ गई समना? यहाँ पर कोई शामिल नहीं आएगा। यहाँ पर तुम्हारा वही चाहने वाला कतवाल सिंह है। तुझे यहाँ से कोई लौटा कर ले जा नहीं सकते। चल इस समय मैं तुझे उठा कर लाया हूँ। कि भाई तुझे आपने धर्मपति बनाई करके चर्च कोर्ट के अंदर मैं एक शादीशुदा लड़के आपको से जबरदस्ती नहीं। बोला शादीशुदा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कजवल से का सामने तो बिल्कुल कुमार लगता है। नहीं, मैं अपने स्वामीनाथ के पास जाऊंगी। कहाँ
स्वामी कौन सा स्वामी? वह सारा तो अब कदा भी आ नहीं सकता है। खुदा देखिए, आपको भूल हो गया है। आप किसी नारी को हरण करके चुरा करके आपने अच्छा नहीं किया। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, मुझे भी स्वामीनाथ के पास जाकर दीजिए। खुदा अब जिस हालत में हो, लेकिन तुझे सूरज कुंड के अंदर रहना होगा। यह जगवंशी को धर पत्नी बनकर रहना होगा। चल, जो मैं पूछता हूँ उसको सही सही जवाब देना है। बोल, यह सवाल मेरे साथ शादी करके सूरज कुंड का अंदर यह जगवंशी को रानी बनकर रहेगा या ना? नहीं, ये कदापि नहीं हो सकती। मैं अपने स्वामीनाथ को सिवा किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं। खुला, जरा होश में बात करो। मैं तुझे सामने में देखा था, लेकिन आज सामने में देखता हूँ। खुला, तेरे कारण में बालक से उठाकर तुझे लाया। अगर प्यार से बात नहीं माना तो कचमल सिंह को अच्छी तरह से मालूम है जो गाय से तू बात बल ये सूरज कुंड का रानी बनेगा कि नहीं? देखिए राजा, आप जो भी कर ले, मैं आपको बात को कभी नहीं मानूंगा। क्या कभी नहीं मानेगा? मैं सोचा था कि फुला को पता नहीं पर एक भी खर्च नहीं आना चाहिए, लेकिन ये फुला मानने वाला नहीं है। फुला क्या मेरे साथ शादी नहीं करेगा? नहीं राजा, ये कदापि नहीं हो सकती। क्या नहीं? ये अन्याय है, ये जुल्म है। मैं आपके साथ कदापि शादी कदापि नहीं करेगा। फुला शादी करता है कि नहीं?
ये कचवर से सोच खोज के तो रखेगा। पर जो कर रहा है सुंदरी खोला, अगर अपने प्राण बचाना है तो शॉट कर दो। रानी बनकर चांद से रखता है। जो कर रहा है सुंदरी चल बोल, मेरा साथ इसमें शादी करने के लिए तैयार है कि नहीं? कहाँ थे और कहाँ करके फंस गई? कैसे मैं यहाँ आई है, मुझे कोई बात को मालूम नहीं है। स्वामीनाथ के साथ एक से जीवन सोई थी, लेकिन इस पापी ने मुझे कैसे से उस्मान से हरण करके लाया, उठा कर लाया, मुझे कोई बात को मालूम नहीं। शहर की ऐसी बात है, ये सूरज को तुझे लाया हो। ये कचवर सिंह को धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार है कि नहीं? वही बात मैं पूछता हूँ। शेर बहार राजा, आप इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। जब इंसान दुनिया संसार में इंसान के पास दया नहीं रहेंगे तो इंसान इंसान नहीं रह जाता। अच्छा, काफिला प्यादा पिया राजा, भोला मुझे जाने दीजिए। क्या जाने दो?